ओके ओके, क्या आप सभी मेरी आवाज सुन सकते हैं या नहीं? क्या आप सभी मेरी सुरीली आवाज सुन सकते हैं या नहीं? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लेट ओपी बोलो, लेट ओपी, अरे बोलो लेट ओपी। लेट आने वाले लोगों जनता माफ नहीं करेगी। ओके ओके, क्या आप सभी मेरी आवाज सुन सकते हैं या नहीं? बोलो। सर इतना सीरियस काहे लग रहे हो? क्योंकि तेरे को मार मार के पढ़ाना है, इसलिए सीरियस लग रहे हैं। ओके भाइयों और भाइयों की बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई क्लास 10th में आ गए हो तुम। किस में आ गए हो? क्लास 10th में आ गए हो तुम। जब तुम क्लास 10th में आ गए हो तो बड़े हो गए हो तुम। अब तुम्हें जिंदगी की लड़ाई लड़ना आ गई है। अब तुम्हें पता चल गया है कि कैसे पढ़ाई करना है। अब तुम्हें समझ आ गया कि कैसे कंपटीशन को फेस करना है। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हैं जीवन की इस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या आप सभी तैयार हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए? ठीक है, क्या आप सभी तैयार हैं मेहनत करने के लिए? क्या आप सभी तैयार हैं हमारे साथ दिल से मेहनत करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से कुछ भी एक आध दिल विल बना दो यार चैट्स में। ठीक है, दिल विल बना दो चैट्स में तो मजा आएगा। ठीक है, ओके 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 ओके। लो वॉइस कुछ देर में हाई वॉइस हो जाएगी। क्या होता है कि आप लोग जब पढ़ते हो ना तो हमारी एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है, और जब हमारी एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है तो बढ़िया तरीके से हमारी वॉइस भी हाई हो जाती है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला सवाल जो आप स्टार्टिंग से अंत तक मेरे से सुनोगे, तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी बताइए तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, क्योंकि अभी हम शुरुआत में हैं, क्योंकि हम क्लास 10 की शुरुआत में। हमारा पूरा टारगेट है कि हम अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर दें। ठीक है, आप बिलीव करो जब लोग प्रथम वार्षिक मतलब जो होती है ना अर्धवार्षिक, मतलब यार क्या कहते हैं उसे, प्रथम वार्षिक परीक्षा जो होती है, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, फर्स्ट टर्म जब लोग अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, मतलब पहली वाली एग्जाम, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो उस समय हम सभी फाइनल के लिए तैयार होंगे। तो तुम लोगों से कितना आगे होने वाले हो, तुम लोगों से कितना आगे पहुंचने वाले हो, तुम लोगों को कितना आगे सिखाने वाले हो। तो जैसा कि आपको पता है भाई, मैं तो ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं, एकदम मस्त हूं। अच्छा सुनिएगा, पहला सवाल, आप लोगों में से कौन ऐसा बच्चा है जिसने पहली क्लास को देखा हुआ है? आप लोगों में से ऐसा कौन सा बच्चा है जो पहली क्लास छोड़कर आया है? कोई है इस क्लास में? कोई है इस क्लास में जो पहली क्लास को छोड़कर? अगर वो पहली क्लास को छोड़कर आया है तो गड़बड़ कर कर आया। सुनिएगा, अगर वो पहली क्लास को छोड़कर आया है तो गड़बड़ कर कर आया है, क्योंकि जिसने पहली क्लास छोड़ी है हाँ ये देखो सर, मैं छोड़िए नहीं बेटा, देखो अभी तो तुम लाइव क्लास में हो, है ना। लाइव क्लास के बाद आप जब फ्री हो जाओ ना बेटा, तो जब आप पहली वाली क्लास या फिर YouTube पर या फिर इसी चैनल पर, मतलब यहीं पर ऐप पर, दोनों में से कहीं ना कहीं जाकर एक बार जरूर देख लेना बेटा। ठीक है, देखो बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि इसी बैच में से हर बार की तरह इस बार भी एक ना एक टॉपर निकले। और टॉपर बनाना बहुत मुश्किल होता है। कैसे मुश्किल होता है? पहले तो आपको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते करते हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ, ये कर करके हमारे हाल खराब हो जाते हैं। दूसरा, आप बहुत छोटे हो बेटा, आपको मेहनत करना सिखाना ये कोई आसान काम, छोटे बच्चों को समझाना, अगर आप 11th-12th में आ जाओगे ना, आपका दिमाग डेवलप्ड हो जाएगा बेटा, आप लोग काफ़ी चीज़ें सीख चुके होगे। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो मेरे बच्चे, अभी आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखोगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें जानोगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें पहचानोगे। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उड़ान के इस प्यारे से बैच में। मैं हूँ आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स पढ़ी, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स मैटर। देखो बेटा, याद रखना, हम यहां पर आए हैं अच्छा रिजल्ट लेने की। सारी चीजें साइड में रह जाएंगी, मस्ती भी आप भूल जाओगे, मुझे भी आप भूल जाओगे, और कभी ना कभी कहोगे कहां का बावला था वो, है कहां का बावला था वो। लेकिन पता है, आप एक चीज है जो कभी नहीं भूलोगे, वो है आपके मार्क्स, और हम पूरी तरह से इसी चीज की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो
क्या आप सभी तैयार हैं आज की क्लास के लिए? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बातें सिखाई थी। किस चीज के बारे में? लाइट के बारे में। याद होगा आपको, कुछ कुछ प्यारी प्यारी बातें हमने सीखी थी। लाइट क्या होती है, आज हम प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, पिछली क्लास में ये सब सीखा था भाई, है ना। ये तो ठीक है, एक फॉर्मेलिटी होती है आप लोगों को याद कराने के लिए। देखिए, आपको सिखाया था कि इस दुनिया में सबसे तेज क्या होता है? लाइट। और जिसकी चाल होती है c, मतलब 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब सूरज से आने वाली जो लाइट होती है, याद करो, सूरज से आने वाली लाइट, सिर्फ क्या लाइट आती है हमारे पास? और चीजें नहीं आती? आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। याद होगी, एक एक चीजें मैंने तुम्हें सिखाई थी। सन से सिर्फ लाइट ही नहीं आती, सूर्य से सिर्फ लाइट ही नहीं आती भाई। याद करो, अल्फा किरणें, नहीं माफ करना, अल्फा किरणें नहीं आती, गामा किरणें, यूवी किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे और दृश्य प्रकाश। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं दृश्य प्रकाश की, जिसे हम देख सकते हैं। अरे याद करो मेरे मेंढकों, याद करो टर टर करने वाले मेंढकों, याद करो दृश्य प्रकाश को मैं बताता हूं तुम्हें कि कब खोजा गया था। दृश्य प्रकाश को खोजा गया था 1666 में। कब खोजा गया था? 1666 में। अब किसने खोजा था यह बताएंगे मेरे मेंढक। हाँ जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए, किसने खोजा था दृश्य प्रकाश को? खोजा था मतलब ये समय से पहले इस दुनिया में उपस्थित था, सिर्फ उसको खोजा गया। मैं फिर से कह रहा हूं, ये समय से पहले इस दुनिया में उपस्थित था, सिर्फ उसको खोजा गया। किसने खोजा ये बताइएगा। हाँ यार, अरे ये तो मैंने भी बता दिया, 1666 में। किसने खोजा ये बताइए। आज देखिए, हम ये भी सीख कर आए थे, नूतन नहीं, ये नूतन नहीं होता, न्यूटन होता है। न्यूटन लिख रहे हो, शर्म ना आवे, है ना, जनता माफ नहीं करेगी। न्यूटन सर ने, सर आइजैक न्यूटन सर ने 1666 में दृश्य प्रकाश को ढूंढा था। याद रखो भैया, सूर्य से आने वाला प्रकाश सफेद रंग का होता है, ठीक है। दृश्य प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश सफेद रंग का होता है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। और दुनिया में 7 रंग होते हैं। क्या कोई महाशय इस क्लास में है जैसे 7 रंगों के नाम पता है? दुनिया में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। मैं एक ही रंग में सारे नाम लिख रहा हूं। बे जा नी ह पी ना ल, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैंजानी हपीना ला। कैसा? बैंजानी हपीना ला। याद रखना। देखो बेटा, अभी श्वेत प्रकाश जो होता है सूर्य से आता है, हमको दिखाई देती है धूप पीली। सर मैं तो जादू हूं, मैं तो पीली धूप खाता हूं। है धूप सफेद होती है, वो तो हमको दिखती है पीली। क्यों दिखती है इसके बारे में भी अगले चैप्टर में तुमको बताया जाएगा, ठीक है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत रंग का होता है, जो अपने साथ 7 रंग लाता है। कितने रंग लाता है? 7 रंग लाता है। अंग्रेजी में अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो उसको विबग्योर बोल रहे होते हैं। लिख देता हूं अंग्रेजी में भी, ठीक है। वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, है ना, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर हम अंग्रेजी माध्यम के बच्चे होते तो थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ रहे होते और बोलते विबग्योर का वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, याद रखिए। लेकिन क्योंकि हम मातृभाषा का सम्मान बनाए रखते हैं, हम हिंदी के वाले बच्चे हैं, हम हिंदी बोलते हैं, तो बेजानी हपी नाला बोलने में दिक्कत क्या है? हाँ ठीक है, याद रखना। चलो भाई, सर आपके बाल, अरे आ जाएंगे बेटा, थोड़े दिनों में आ जाएंगे। मुझको पता है मेरी छोटी सी अचानक एक बोटी बची है इसमें, ठीक है, थोड़े दिनों में आ जाएंगे। तुम काहे जल रहे हो मेरे घने वालों से? हाँ, मेरे घने वालों से जलने वाले बच्चों, अभी मैं मोटा भी हो गया हूं, थोड़े दिनों में मैं दुबला भी हो जाऊंगा। मैंने बोल दिया है मेरी वाइफ से कि रोज मेरे पेट पर और मेरे को डंडे डंडे से मारा करो, तो इस गम में मैं दुबला भी हो जाऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, पर शादी तो हुई नहीं सर आपकी? है हाँ, नहीं हुई है, ठीक है। चलिए, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं। देख भैया, तू आज की क्लास में आया है ना, तू आज की क्लास में 2 चीजें सीखने आया है। एक बात का ध्यान रखना, तू आज की क्लास में आया है ना, तो 2 चीजें सीखने आया है। पहला, प्रकाश से संबंधित घटनाओं में से एक घटना, और दूसरा प्रतिबिंब के बनने के बारे में, ठीक है। अगर तूने आज की क्लास में ये दोनों चीजें मिस कर दी तो भाई गड़बड़ है, तेरे भी बाल मेरी तरह झड़ जाएंगे अगर तूने मेरे आज की क्लास में से ये 2 चीजें मिस करी, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 चीजें जिसने मिस करी वो गया, टाटा, खत्म, बाय बाय। तो एक एक बात को ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलो भैया सुनो, प्रकाश बहुत अलग अलग प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित करता है। मैं बताता हूं,
प्रकाश वो मिस्ट्री है जिसकी हिस्ट्री हमको अभी तक नहीं पता चली। थोड़ी अंग्रेजी का उपयोग कर रहा हूं मैं। प्रकाश ऐसी मिस्ट्री है जिसकी हिस्ट्री हमें आज तक पता नहीं चली। ठीक है, मतलब प्रकाश के बारे में हम बहुत लिमिटेड जानते हैं। प्रकाश मतलब अभी रिसेंटली 1928 में एक डी ब्रॉगली नाम के अंकल थे जिन्होंने बताया कि प्रकाश दो मुंह होता है। कभी कभी वो कभी दो मुंहा होता है ना। कैसा होता है? दो मुंहा। कभी कभी वो कण की भांति व्यवहार करता है, कभी कभी वो भाई साहब कभी कभी कण की भांति व्यवहार करता है, कभी कभी वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो पता चलता है कि प्रकाश के दो रूप होते हैं। ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये अभी आपको पढ़ना नहीं है। ये सारी चीजें हम वक्त आने पर सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में। चलिएगा, सुनिएगा, जानिएगा, पहचानिएगा। चलो एक बात बताओ, है ना, थोड़ी सी लाइट ज्यादा हो जाएगी अचानक से। ठीक है, आपको ये छाता दिखाई दे रहा है? आप जवाब देना कि आपको छाता चमकीला दिखाई दे रहा है या मेरी टी शर्ट। आप जवाब देना आपको ये छाता चमकीला दिखाई दे रहा है या मेरी टी शर्ट। भाई साहब बारिश हो रही है, आपको ये छाता चमकीला दिखाई दे रहा है या मेरी टी शर्ट। ठीक है, तो आपका जवाब होगा सर आपको छाता चमकीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या बोलोगे? छाता चमकीला दिखाई दे रहा है। यही तो तुमको बताना चाह रहा है। ठीक है, यही तो तुमको बताना चाह रहे हैं भाइयों। ठीक है, अरे यही तो तुमको सिखाना चाह रहा है। अब देख, अरे भाई लग जा भाई, ठीक है, अरे भाई लग जा। हाँ, तो मैं तुमको बताना चाह रहा था कि छाते से भी प्रकाश टकरा रहा था। है प्रकाश में, याद करो पिछली क्लास, प्रकाश होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश के कारण सारी चीजें दिखाई देती हैं। याद है या नहीं? ठीक है, प्रकाश होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश के कारण सारी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब इस सेंटेंस को मैं कई सालों से रिपीट कर रहा हूं और आज भी रिपीट करूंगा, क्योंकि कई सालों का नियम है। तो आज भी रिपीट क्यों करेंगे? आज भी रिपीट करेंगे भाई। यह है कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है, पिछली क्लास याद करना, आज हम उपयोग करेंगे। प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है तो प्रकाश के साथ क्या होता है, यह बात पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि सतह कैसी है। हाँ देखो, सबूत के साथ दिखाते हैं तुमको, सबूत तो नहीं है ना। पिछली क्लास याद होगी तुमको, पिछली क्लास याद होगी। देखो सतह मैंने 3 प्रकार की बताई थी। एक सतह थी पारदर्शी, याद होगा तुमको, एक सतह थी पारदर्शी, ठीक है, और दूसरी सतह कैसी थी? ठीक है, दूसरी सतह कैसी थी? अपारदर्शी। ठीक है, याद होगा तुमको अच्छी तरह से। एक सतह मैंने तुमको बताई थी पारदर्शी और दूसरी सतह मैंने तुमको कैसी बताई? अपारदर्शी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मान लो ये मेरे पास एक अपारदर्शी सतह है, ठीक है, और ये मेरे पास पारदर्शी। अरे पारदर्शी सतह से तो लाइट पार गुजर जाएगी, पारदर्शी सतह से तो लाइट क्या होगा? पार निकल जाएगी, खत्म, टाटा बाय। पारभासी का उपयोग अभी हम करेंगे, रुको, ठीक है। लेकिन अपारदर्शी सतह से प्रकाश टकराएगा तो प्रकाश अवशोषित हो जाएगा। पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये मत बोलना शिल नहीं आया, शिल बहुत दफे है, पिछली क्लास में सब। अब मान लो सतह चमकदार है, क्या बोला? सतह चमकदार है, सतह चमकदार है, याद रखना। कैसी चमकदार? रुको अभी बताते हैं। मान लो सतह चमकदार है, तो जब इस सतह से प्रकाश टकराता है तो टकराकर वापस भी तो आता है। याद करो, अभी एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, अभी एग्जाम्पल तुमको बताया था। क्या एग्जाम्पल बताए थे? एक तरफ हमने हमारी टी शर्ट रखी थी, एक तरफ हमने छाता रखा था। आपसे पूछा था क्या चमकदार है, आपने बोला था छाता, क्योंकि छाते का रंग सफेद था तो छाता चमकदार हुआ। और चमकदार वस्तु से प्रकाश टकराकर पार निकल जाता है। चमकदार वस्तु से प्रकाश टकराकर मतलब टकराकर वापस आ जाता है। ठीक है, देखो कितना बड़ा जादू हो रहा है, कितना बड़ा कमाल हो रहा है। देखो पारदर्शी पदार्थ जैसे पानी हो गया, जैसे कांच हो गया, जैसे वायु हो गया, उनसे प्रकाश सीधा गुजर जाता है। अपारदर्शी पदार्थ जैसे काला रंग मतलब एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं बेटा, इससे प्रकाश आया और टकरा गया, ठीक है, टकराकर अवशोषित हो गया। और किसी चमकदार सतह, मैं एक प्यारी सी चमकदार सतह का नाम भी बताऊंगा, ठीक है, इससे प्रकाश आया, टकराकर वापस चला गया। तो देखिए ध्यान से, प्रकाश जब किसी सतह से टकरा रहा है, प्रकाश के साथ क्या हो रहा है, यह बात तो सतह डिसाइड करेगी, प्रकाश डिसाइड नहीं करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, यह बात तो सरफेस डिसाइड करेगा, है कि सरफेस डिसाइड करेगा कि मुझे पार निकलना है या मुझे एब्जॉर्ब होना है या फिर टकराकर वापस आना है। याद रखना। चलो एक बात बताता हूं, एक खेल बताता हूं, जीवन में कभी ना कभी करा होगा, ठीक है, जिसने भी करा हो, यहां पर मुझको वो दिख रही है इमोजीज वाला रिएक्शन, जिसने भी करा हो दिल का इमोजी लगा देना। अक्सर आपका दोस्त अंधेरे में खड़ा रहता होगा और अक्सर आप लोग रोशनी में खड़े रहते होगे।
मतलब अक्सर जीवन में कभी ऐसा दुर्घटना सबके साथ होती है, और आपके हाथ में अगर कोई आईना है तो आपने उसके मुंह पर लाइट चमकाई, मतलब प्रकाश चमकाया है या नहीं, सही बताना। इमेजिन करो कि आपका दोस्त कमरे के अंदर हो और आप कमरे के बाहर धूप में खड़े हो, आपके हाथ में एक आईना है, ठीक है, आपने अपने हाथ से प्रकाश उसके मुंह पर चमकाया है या नहीं? जिसने किया हो जल्दी जल्दी बता देना, जिसने किया हो जल्दी जल्दी बता देना। ये शरारतें तो हर बच्चा करता है, हम भी करते हैं, हम तो आपसे भी छोटे हैं उम्र में, हम तो अभी भी करते हैं। करते हो मतलब करते हो, ऐसे किया होगा। हाँ देखो, आकाश सर के बच्चे हो, शरारती तो हो गई, होना भी चाहिए, यही उम्र है शरारत करने की। देखो मैं तुमसे छोटा हूं लेकिन फिर भी कितनी शरारत करता था। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो बड़ी शरारत करता हूं। हाँ देखो, मन के अरमान निकल रहे हैं। सर हम तो कल भी परेशान करेंगे। अरे दोस्त होते ही परेशान करने के लिए, किया करो, कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों को परेशान करने का जन्म सिद्ध अधिकार है हमारे पास। चलिए अब देखो भैया, मैं आपको बताता हूं। मान लो आपका दोस्त यहां पर खड़ा हुआ, ठीक है, मान लो आपका दोस्त यहां पर खड़ा हुआ और आप यहां पर खड़े हुए, ठीक है, ये था आपका दोस्त और ये थे आप। आपके हाथ में है एक आईना, ठीक है, आपके हाथ में है एक आईना। आईना मतलब जानते हो ना, दर्पण, मिरर, शीशा, 3 नाम बता दिए, फिर से बोल रहा हूं, दर्पण, मिरर, शीशा, ठीक है। तो एक लाइट रे आती है और आप क्या करते हो, उसे अपने दोस्त के मुंह पर भेज देते हो। यह घटना जीवन में हर व्यक्ति के साथ हुई है। इस घटना को वास्तविकता से जोड़ सकते हैं, है ना। यह मात्र एक संयोग नहीं है, यह आपने कभी ना कभी किया होगा। निशु राज कहती है लेकिन सर दोस्त गाली देते हैं। दोस्त है बेटा, ठीक है, मैं कहता हूं दोस्त एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बिना किसी स्वार्थ का होता है, और हम दोस्त चुनते हैं तो ये रिश्ता हमारा चुना हुआ होता है। जैसे हमारा उन पर हक है ना, तो उनका भी हमारे ऊपर हक है, ठीक है। हाँ मम्मी की चप्पल पड़ी थी, हाँ मम्मी के ऊपर किया था तो मम्मी की चप्पल पड़ी थी, तो भाई मम्मी के ऊपर चमका ले मत बेटा, तुझे चमका दिया ना तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैं बता रहा हूं ऐसा जीवन में सबने किया होगा। अब देखो, प्रकाश किस पर पड़ा था? आईने पर। प्रकाश किस पर पड़ा था? मिरर पर। प्रकाश किस पर पड़ा था? दर्पण पर। तो जब भी प्रकाश किसी सतह से टकराता है, जब भी प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो टकराकर वापस गुजर जाता है। जब भी प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो टकराकर वापस चला जाता है। पता है, थोड़ी सी अंग्रेजी का उपयोग करेंगे, है ना, अंग्रेजी का उपयोग करेंगे। इस घटना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। और थोड़ा सा, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने दीवार पर कभी एक गेंद मारी है? दीवार पर एक गेंद फेंक के हो गए तो गेंद टकरा कर वापस आती है, हम उसको कहते हैं भैया बाउंस कर गई, ठीक है, हम क्या कहते हैं? बाउंस कर गई, ऐसा ही कहते हैं ना। तो प्रकाश भी तो आ रहा है और बाउंस कर जा रहा है, ठीक है, प्रकाश भी तो आ रहा है और टकराकर वापस आ जा रहा है। पता है, इस घटना को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, और हिंदी में कहा जाता है परावर्तन, ठीक है। याद रखना, जब जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस आएगा, चाहे सतह कैसी हो। पता है, एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी गंजी दिख रही है आपको? नजर मत लगाना, मेरी गंजी चमकदार दिख रही है, मुझसे ज्यादा दिख रही होगी। ये रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हर कोई दे नहीं पाता, हम देते हैं, हम तुम्हारे आकाश सर ऐसी एग्जाम्पल। ये गंजी दिख रही है तुमको? मेरी गंजी मुझसे ज्यादा चमकदार दिख रही है ना, है ना। पता है क्यों? क्योंकि प्रकाश आ रहा है, टकराकर कैमरा की तरफ जा रहा है। प्रकाश आ रहा है और टकराकर कैमरा की तरफ जा रहा है, ठीक है। अरे यार, वो एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैंने करवा चौथ का व्रत खोल लिया आपका सर देखकर। हाँ तो देखो, प्रकाश आ रहा है, टकरा कर कैमरा की तरफ जा रहा है। अरे यहां भी परावर्तन हो रहा है, यहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अगर ना हो तो हम आसपास की चीजों को दिखाई नहीं देते, ठीक है। रिफ्लेक्शन अगर ना हो तो हमको आसपास की चीजें दिखाई नहीं देती। परावर्तन के कारण ही आपको आसपास की चीजें दिखाई देती हैं, ठमडे। किसी भी वस्तु से प्रकाश टकरा कर आपकी आंखों के अंदर आता है, तब आपको दिखता है, ठीक है। परावर्तन क्या होता है देसी तरीके से समझ आया। अब हम किताबी भाषा पढ़ें, जल्दी जल्दी जिसको आ गया हो अंगूठा दिखा दियो, ठीक है, जल्दी जल्दी जिसको आ गया हो अंगूठा दिखा दियो। हाँ, किस किस को आया है? हाँ सर यूट्यूब पर भी चल रहा है? नहीं भैया, यूट्यूब पर अब नहीं चल रहा, अब सिर्फ हम ऐप वालों के लिए पढ़ाई करेंगे। जिसने पैसा दिया है, बैच खरीदा है, उसके लिए उसको भी पढ़ाएंगे ना। जिसने नहीं दिया उसको, भाई समझते हो ना तुम भी, तो आप लोगों ने पैसा दिया है, पैसा देकर पढ़ने आए हो, है ना। जिनको पढ़ना है भाई आइए, स्वागत है आपका,
ठीक है, चैट बंद कर दीजिए। बढ़िया। अब देखो परावर्तन का सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, गंजी का एग्जाम्पल ले लो या लाइट का एग्जाम्पल ले लो। देखो बेटा परावर्तन क्या होता है अब हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, परावर्तन क्या होता है मेरे बच्चे ध्यान से देखना। आई होप आपको ये डायग्राम पूरी तरह से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक सतह है, ठीक है, एक सतह है। हम सतह हर जगह दर्पण उपयोग करेंगे। अभी हम जितनी भी सतहें उपयोग करेंगे ना वो दर्पण का उपयोग करेंगे। अब सवाल यह है कि दर्पण का उपयोग क्यों करेंगे। ठीक है, क्योंकि दर्पण हमारे लिए बहुत प्यारी चमकदार सतह है, हम इसलिए दर्पण का उपयोग करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं हम दर्पण का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दर्पण हमारे लिए बहुत ही चमकदार सतह है इसलिए। ठीक है, और दर्पण नाम का टॉपिक अगली चैप्टर में मतलब अगली क्लास में आएगा, तब हम आपको और डिटेल में सिखाएंगे। देखिए मान लो यहां पर एक दर्पण रखा हुआ। ठीक है, दर्पण, एक लाइट आती है टकराकर वापस चली जाती है। ठीक है, लाइट का, प्रकाश का टकराकर वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बेटा देखो परावर्तन शब्द का मतलब क्या होता है, मैं आपको हिंदी बताता हूं। परावर्तन शब्द का मतलब टकराकर वापस आना। उदाहरण के लिए मैं भागता भागता गया, एक दीवार से टकराया, टकराकर वापस आ गया। ये व्हाइट कलर है, हो सकता है आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा हो। जब आपको इसके पीडीएफ मिलेंगे ना बेटा तो प्रॉपर दिखाई देने लगेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई प्रकाश आया, मैं गया, दीवार से टकराकर टप्पा खाकर वापस आ गया, तो मैं परावर्तित हो गया। तो मैं क्या हो गया? परावर्तित हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु टकराकर वापस आती है तो शब्द का मतलब ही होता है परावर्तन। ठीक है, उस शब्द का मतलब ही होता है परावर्तन। एक बच्चा बहुत देर से पूछ रहा है दर्पण क्या होता है। मेरे बच्चे दर्पण नाम का जो टॉपिक है ना पूरा आएगा अगली क्लास में, तो हम वहां पर डिटेल में सीखेंगे परावर्तन की परिभाषा। रुको जरा, सब्र करो, सब दिखेगा। ठीक है, सब करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो बेटा अब इमेजिन करिए कि जमीन पर रखी हुई चीजें, जैसे यहां पर घास है। ठीक है, ये घास हमको कैसे दिखाई दे रही है? मान लो कि जमीन की सतह पर घास लगी हुई है, ये घास हमको कैसे दिखाई दे रही है? तो इस सतह पर प्रकाश आता है सूर्य से और टकराकर किसी व्यक्ति की आंखों में जाता है। तो परावर्तन के कारण ही हमको आसपास की चीजें दिखाई पड़ती है। मेरे बच्चे अगर परावर्तन नहीं होता तो हमको आसपास की चीजें दिखाई नहीं देती, याद रखना। ठीक है, मैं आपको कैसे दिखाई दे रहा हूं पता है? मेरे सर पर बहुत सारी लाइट्स, सर पर नहीं मतलब ऊपर सीलिंग पर बहुत सारी लाइट्स लगी। अंशु बेटा ध्यान दो, आपको आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, वहां से प्रकाश आ रहा है, मुंह से टकराकर कैमरा की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो टकराकर वापस जाना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। मेरे बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बहुत देर से परिभाषा मांग रहा है। ठीक है, ये रही। तो देखो बेटा जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर किसी चमकदार सतह पर आपतित होता है तो वह सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ऐसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए बेटा सुनो, अगले 5 मिनट तक मैं आपकी चैट्स को बंद रखूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं अगले 5 मिनट तक आपकी चैट्स बंद रहेगी। आईना देखा कभी? आईना देखा है कभी? कभी ना कभी जीवन में आईना देखा होगा। ठीक है, गए हो किसी के बाबू से मिलने? जब जब कोई व्यक्ति बाबू से मिलने जाता है, बाबू मेरे पड़ोस में रहने वाले भाई हैं, वो वाला बाबू मत समझना। हाँ, जब जब कोई व्यक्ति बाबू से मिलने जाता है तो बहुत मेकअप करता है, बार बार अपना चेहरा आईने में देखता है। पानी पी लूं मैं? बार बार अपना सुंदर सा चेहरा आईने में देखता है, दर्पण में देखता है, शीशे में देखता है। चलिए कभी दर्पण को हाथ में लिया है? कभी मिरर को हाथ में लिया है? इमेजिन करो कि ये रहा एक मिरर, तो एक तरफ से हम अपना शक्ल देखते हैं और दूसरी तरफ से शक्ल नहीं देख पाते। एक तरफ से हम शक्ल देखते हैं और दूसरी तरफ कुछ रंग लगा होता है। ठीक है, तो भाई अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो मैं जब जब दर्पण बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब जब दर्पण बनाऊंगा, सर आपने तो एक लाइन बना दी, अरे दर्पण ऐसा होता, तुम सामने से देखोगे ऐसा दिखेगा, लेकिन साइड से देखोगे तो एक लाइन दिखेगी। जहां से तुम अपना सुंदर चेहरा देख रहे हो ना, जहां से तुम अपना सुंदर चेहरा देख रहे हो ना, उसको बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। क्या बोला जाता है? परावर्तक पृष्ठ। और जहां पर रंग लगा होता है उसे कहा जाता है पॉलिश सतह। ठीक है, तो जहां से अपना चेहरा देख रहे हो उससे बोला जाएगा परावर्तक पृष्ठ। ठीक है भाइयों बहनों, याद रखना क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। और जहां से तुम्हारे मिरर के पीछे जो कलर लगा हुआ है ना उसे बोलते हैं पॉलिश। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉलिश। अब किसकी पॉलिश की जाती है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, दर्पण नाम का टॉपिक आएगा, सब बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, आगे समझना। अब आप डायग्राम ऐसा नहीं देखोगे, बार बार कौन लिखेगा सर परावर्तक पृष्ठ और पॉलिश? कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा? इसी आलस को बरकरार रखने के लिए,
इसी आलस को मेंटेन करने के लिए आपको पॉलिश को प्रदर्शित करने के लिए ऐसी लाइन बनाना पड़ेगी एक तरफ, ठीक है। पॉलिश को प्रदर्शित करने के लिए ऐसी लाइन बनाना पड़ेगी। देखो अगर एक लाइन बना दो तुम, है ना, अगर तुम एक लाइन बना दो और बोलो कि सर ये दर्पण है, ठीक है, आप बोल रहे हो दर्पण है, भाई मैं कैसे मानूं? मेरे यहां जितने दर्पण हुए उन दर्पण में पॉलिश होती है, ठीक है। तो बिना पॉलिश का कोई दर्पण नहीं होता, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। वैसे तो पुराने जमाने की बातें हैं ये, आजकल दर्पण का उपयोग कोई नहीं करता, मतलब भाई मतलब सबसे अच्छा तो दर्पण ही होता, लेकिन आजकल जब से वो सेल्फी कैमरा नाम का विचित्र उपयोग करने वाली चीज आई है ना, तो दर्पण का उपयोग बहुत कम कर ले। तो बिना पॉलिश का दर्पण होता ही नहीं है। अगर तुम दर्पण पर पॉलिश करना भूल जाओगे ना, तो एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स देना भी भूल जाएगा। दोनों बात को जोड़ना, रिलेट करना। दर्पण का अस्तित्व तब है जब जब उसके ऊपर पॉलिश है, वरना दर्पण का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। बिना पॉलिश का दर्पण होता ही नहीं है। तो दर्पण पे पॉलिश नहीं तो हमारे एग्जाम नहीं। दोनों बातों को जोड़कर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। देखो अब मान लो प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की एक किरण सतह पर, चमकीली सतह है, दर्पण पर टकराती है तो टकराकर वापस आ जाएगी। अरे इसे ही तो कहा जाता है परावर्तन, यही तो तुमको सिखाया इतनी देर से। मैं फिर से कह रहा हूं, एक प्रकाश किरण आती है, और एक की बात कर रहा हूं अभी, पुंज की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। बहुत सारी प्रकाश किरणें जब इकट्ठी हो जाती है तो उसे पुंज कहा जाता है। तो एक प्रकाश किरण आती है, आने दो, क्या दिक्कत है, आती है, टकराकर वापस चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो ना सर। तो देखो इस घटना को ही तो क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। देखो ये विचित्र सा डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि तुमको नामकरण सिखा दूं। जब हम पैदा हुए थे हमारा नाम रखा गया ना, उसी तरह से जब ये चित्र बनाया जाएगा उसका नाम रखा जाएगा। देखो जो प्रकाश किरण सतह की तरफ आती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो प्रकाश किरण सतह की तरफ आती है, आती है मतलब आ से आती है और आ से आपतित। तो जो प्रकाश किरण सतह की तरफ आती है उसे क्या बोला जाता है, आपतित किरण। जो प्रकाश किरण सतह की तरफ आती है तो उसे बोला जाता है आपतित किरण, ठीक है। क्या बोला जाता है, आपतित किरण। अब यह प्रकाश किरण आई है ना, और एक बिंदु पर टकराई। भाइयों और बहनों, जिस बिंदु पर आकर टकराई है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिस बिंदु पर आकर टकराई है उसे बोला जाता है आपतन बिंदु, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, आपतन बिंदु, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, एक चमकीली सतह है, चमकीली सतह पर एक प्रकाश किरण आती है, तो आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहेंगे, और आने के बाद वो जिस बिंदु पर टकराएगी उसे आपतन बिंदु बोला जाएगा। आई, आपतन बिंदु तक आई, टकराकर वापस आ जाएगी, और जब जब प्रकाश किरण टकराकर वापस आ जाएगी, अरे इसे तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, इसे तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का टकराकर वापस आना, इसे तो प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। तो परावर्तन के बाद ये जो प्रकाश किरण टकराकर जाती है उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण। तो आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण, आने वाली, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, आने वाली प्रकाश किरण सतह की तरफ आपतित किरण कहलाती है। जिस बिंदु पर वो टकराती है उसे आपतन बिंदु बोला जाता है, ठीक है। और टकराकर वापस आ जाती है, इस किरण को अपरावर्तित किरण कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर होंगी। जिसको सारी बातें क्लियर हैं मुझे आंसर देना। ये मैंने बनाया एक दर्पण, आपकी किताब में ऐसा चित्र बना होगा, ठीक है, आपकी किताब में ऐसा चित्र बना होगा, ठीक है। एक प्रकाश किरण आई और टकराकर चली गई, ठीक है। अब देखो मैंने इस वाली प्रकाश किरण को नाम दे दिया OA, ठीक है। ये देख रहा ना, ये व्हाइट लाइन मैंने करी है, इसको क्या नाम दे दिया, OA। और इस वाली प्रकाश किरण को नाम दे दिया OB, ठीक है। OA या OB, तो ऑप्शन नंबर A OA और ऑप्शन नंबर B OB। अब बताइए इन दोनों में से आपतित किरण कौन सी है, OA और OB में से आपतित किरण कौन सी है। इस सभी का ऑप्शन नंबर C और D लगा मत देना, वरना पिटाई कर दूंगा मैं तुम्हारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर A और B, मेरे पास सबका नाम आता है कि किसने B लगाया है, किसने C लगाया है, किसने D लगाया है, ठीक है। तो मेरे बच्चे याद रखना, अब इन दोनों में से देखकर बताइए कि कौन सी आपतित किरण है और कौन सी परावर्तित किरण है। और नहीं आ रहा हो आंसर देना तो मत देना, पोल को जाने देना, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, कंफ्यूज हो तो मत देना, ठीक है, कंफ्यूज हो तो मत देना। हाँ, मैंने चैट्स बंद करी है, क्योंकि जब चैट्स बंद करके प्रॉपर आंसर लो ना, तब प्रॉपर आंसर आता है, ठीक है। तो देखो भाई, सवाल ऐसा था, और देखो इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों की रैंक गिरेगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसा दिया।
इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों की रैंक खराब होगी, इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को रैंक में दिक्कत होगी। होना चाहिए, होना चाहिए, ये जरूरी है, होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, अब देखिए सर हम तो निर्धारण ही नहीं कर पा रहे हैं, हम तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी आपतित किरण है कौन सी परावर्तित। क्यों, काहे नहीं कर पा रहे, कन्फ्यूजी आ गए। अरे सर एरो तो बनाए नहीं। अरे हम कैसे पता लगाएं कि ये वाली किरण आ रही है या ये वाली किरण जा रही है, जब तक एरो नहीं होगा। ये भी तो हो सकता था कि ये वाली किरण आ जाए और ये वाली किरण चली जाए, ये भी तो हो सकता था। ठीक है, तो देखो भाई, देखो भाई, जिसका एरो सतह की तरफ होगा तो जो सतह की तरफ आ रही होगी वो सही तो आपतित किरण कहेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जो किरण, देखो एरो बनाया था हमने थोड़ी देर पहले, तो जो किरण सतह की तरफ आ रही होगी वो सही तो आपतित किरण कहेंगे, और जो सतह से टकराकर जा रही होगी वो सही तो परावर्तित किरण कहेंगे। यही तो मैं तुमको बताना चाहता था। तो अधिकतर आंसर ए देने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखो मैं जानता था आप लोगों के पास थोड़ा सा दिमाग कम है, उस दिमाग को ही तो डेवलप कराने के लिए हमने आपको उड़ान बैच दिलाया है। देखिए हमने कैसे ही लाइन बना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरो अंदर की तरफ होना चाहिए सतह की तरफ। जब सतह की तरफ एरो होगा तो ही तो आपतित किरण कहलाएगी, टकराकर वापस जाएगी उसे बोला जाएगा परावर्तित किरण। ठीक है, और सबसे पहले आंसर दिया है IITN भास्कर, ग्रेट, अंश, प्रयागराज, रवि, अल्विन, श्लोक, शशांक, शशांक 2 है, एंड आयुष IITN। बढ़िया, सारे IIT पहुंच गए हैं पहले ही दिन आज की क्लास के। ठीक है, आगे जिस बिंदु पर ये मिलती हैं, ध्यान से सुनना। अब भाई गड़बड़ ऐसी है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण, इस किरण का काम तो हम क्या करेंगे इनको देखकर, हमारी फिजिक्स कहां है, हमारी कैलकुलेशन कहां है, हम गणना कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। रुको, कैलकुलेट करने के लिए हमने हमारा बंदा छोड़ा हुआ, वो बंदा कैलकुलेट करके बताएगा। वो बंदा कौन है, वो बंदा है आपतन बिंदु पर सीना ताने खड़ा हुआ अभिलंब। सीना ताने खड़ा हुआ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभिलंब, अभिलंब, लंब है ये सतह के साथ, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और इसे क्या कहा जाता है, अभिलंब है। क्या कहते हैं, अभिलंब। और ये कहां पर है, आपतन बिंदु पर। कहां पर है भाइयों और बहनों, आपतन बिंदु पर। ठीक है, अब देखो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य ये जो कोण बन रहा है ना, इसको दूसरे कलर में ले लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है ना, इसे बोला जाता है एंगल आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसलिए एंगल आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है इसे बोला जाता है एंगल आर। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे बेटा, एक बार रिवाइज करेंगे, जिसको समझ नहीं आया ध्यान देना। जो प्रकाश किरण सतह की ओर आती है उसे आपतित किरण कहा जाता है, एंड वह प्रकाश किरण जो परावर्तन के पश्चात टकराकर पार निकल जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। जिस बिंदु पर यह टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री का लंब बना होता है जिससे अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण एंगल आई कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण एंगल आर कहलाता है। जल्दी से बताइएगा अंगूठा दिखाकर, जल्दी से बताइएगा अंगूठा दिखाकर, थम्स अप कर सारे बच्चे बताइएगा बेटा कि आपको क्लियर है या नहीं। अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपके डाउट्स देखूंगा 1-2 मिनट तक। ठीक है, जल्दी। यस सर, अंकित को क्लियर है, फलक हाई करती हैं, हाय फलक, समीर यो, हाँ, और कोई दिख नहीं रहा था सर, अमृतंजय क्यों नहीं दिख रहा था बेटा, ओ या किशोर ने दिखाया सबसे पहले अंगूठा, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। नो क्लियर, एक बच्चे ने नाम नहीं पढ़ पाया, क्या डाउट है बेटा, डाउट डाल, डाउट डाल। ठीक है, यस सर क्लियर है, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। एक ही बच्चे का डाउट दिखा है मुझे बेटा, ऑलमोस्ट एक एक बच्चे को क्लियर है। ठीक है, चलो जिस बच्चे का डाउट है एंड में रुक जाना बेटा। ठीक है, उस तुम्हारा डाउट वहां क्लियर कर देंगे। ठीक है, एंड में जिनको हो जाएगा उनको छुट्टी कर देंगे, जिनको नहीं आएगा वो रुक जाएंगे बेटा। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। मेरे बच्चे आप लोग इस चैप्टर में से पढ़ना चाहते हो ना तो ये चीज पढ़कर जाओ। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इस साल और हर साल इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा सा चैट्स को बंद कर पढ़ाऊंगा। जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा ना, चैट्स में आप खो जाते हो, ओ हाय मेरे को इंस्टाग्राम आई दे दू, ओ तुमने था या नहीं था, इन बातों में लगे रहते हो। ठीक है, ठीक है, मस्ती मजाक अपनी जगह है लेकिन पढ़ाई अपनी जगह। चलो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम यहां पर बढ़ रहे हैं परावर्तन के नियम। याद रखना, परावर्तन जहां जहां होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जहां जहां होगा परावर्तन वहां वहां ये नियम लगाओगे। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं,
जहां जहां परावर्तन होगा वहां वहां ये नियम लगेंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई रोक पाएगा। ठीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई रोक पाएगा। अच्छा चलो यही बना देते हैं। चलो थोड़ी सी तुम्हारी यादों को ताजा किया जाए। ये रही एक सतह, इस सतह पर पॉलिश करना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने पॉलिश नहीं करी तो एग्जामिनर हमें मार्क्स नहीं देगा। याद रखना ये बातें। ठीक है, अब देखो एक प्रकाश किरण आती है, आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है। कोई शक नहीं है सर, क्योंकि हमें पिछली लाइन में बताया गया है कि आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है। सुनिए आगे, जिस बिंदु पर टकराती है आपतन बिंदु कहलाता है और टकराकर पार निकल जाती है। ठीक है, इस सतह को इस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, जिस बिंदु पर ये मिलती हैं उस बिंदु पर हमारा एक व्यक्ति खड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल। हमने ये सीखा था, अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य ये जो कोण बनता है इसे कहा जाता है एंगल आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य ये जो कोण बनता है इसे कहा जाता है एंगल आर। ये सारी बातें आपको सिखाई है। ठीक है, ये सारी बातें आपको सिखाई। सुनना ध्यान से, एक लाइन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, एक लाइन तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल करवा सकती है। जहां जहां परावर्तन होगा वहां वहां ये नियम लागू होंगे, और जहां जहां परावर्तन होगा वहां पर एंगल आई का मान सदैव एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, एंगल आई का मान सदैव एंगल आर के बराबर होगा। यदि किसी न्यूमेरिकल में आपको दिया है एंगल आई का मान 30 डिग्री है तो बिना सोचे बोल देना एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यदि किसी क्वेश्चन में आपको बोला है कि एंगल आई का मान 90 डिग्री है तो है ना, एंगल आर का मान भी बिना सोचे लिख देना 90 डिग्री। ठीक है, यदि किसी जगह पर आपसे बोला जाता है कि एंगल आई का मान 70 डिग्री है तो बिना सोचे बोल देना एंगल आर का मान भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, तो आने वाली प्रकाश किरण जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती भी है। जिसको समझ आ गया होगा, इमोजी ऑन है बेटा, है ना, थम दिखा दो, इमोजी आपके ऑन है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर दिया मैंने, आप यहां पर थम दिखा सकते हो, क्लियर होगा। ठीक है, याद रखना आने वाला कोण सदैव हर जगह हर स्थिति में बराबर होगा। किसके? जाने वाले कोण के। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसे कोई नहीं बदल सकता, इसे कोई नहीं बदल पाएगा, और ना ही किसी से ये बात बदलना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने। अब देखो बेटा, दूसरा नियम थोड़ा सा डाइसी है। मैं आपको बहुत ज्यादा गहराई में समझाऊंगा नहीं, और आपसे भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा गहराई में समझो, क्योंकि क्लास 12th में ये नियम हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि आपको अभी 2D ज्योमेट्री के बारे में डिटेल में नहीं पता, तल सरफेस के बारे में डिटेल में नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। मान लो ये रहा एक तल। ठीक है, जैसे आपने जीवन में कभी ग्राफ बनाए होंगे, एक होता है मूल बिंदु, इस दिशा में जाता है एक्स अक्ष, ठीक है, और इस दिशा में जाता है वाई अक्ष। ठीक है, सुनना ध्यान से। मान लो कोई प्रकाश किरण बेटा एक एक्स वाई अक्ष के सापेक्ष आती है, इसे तल बोला जाता है। ठीक है, एक्स वाई तल के सापेक्ष आती है, मतलब एक्स वाई तल में आती है, तो टकराकर जब वो जाएगी ना तो एक्स वाई तल में ही जाएगी। ठीक है, टकराकर अगर वो जाएगी ना तो एक्स वाई तल में ही जाएगी। तो ये नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर एक तल के सापेक्ष, है ना, मान लो हमारा बोर्ड एक सरफेस है, तो बोर्ड से चिपकी चिपकी एक लाइट आ रही है तो जाएगी भी चिपकी चिपकी। ऐसा नहीं होगा कि यहां से आई और तल से बाहर निकल गई, नहीं। तल का मतलब एक सरफेस, अगर किसी सरफेस के सापेक्ष कोई प्रकाश किरण आती है तो टकराकर पार निकल जाते। मैं कह रहा हूं दूसरा नियम बहुत ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना, इतना याद रखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं, क्योंकि क्लास 12th में ये चैप्टर एडवांस होकर आएगा आपके पास। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे और इसे आपतन तल कहा जाएगा। मेरे बच्चों किस किस को ये नियम समझ आए? ठीक है, अगर आपको 50% प्लस समझ आ गए हैं तो थम्स अप कर देना। ठीक है सर, आदर्श पाल को क्लियर नहीं है। आदर्श बेटा एंड में रुकना तुम, है ना, डाउट पूछेंगे। मिरर में सिल्वर, बेटा सिल्वर पॉलिश ये सब बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? यस। दीपक चौधरी रिपीट? हाँ बेटा करेंगे, रिपीट करेंगे। दीपक ने कहा है रिपीट, बाकी ऑलमोस्ट सभी ने। हाँ, जिसको एक ही बच्चे को क्लियर नहीं था, दीपक को। देखो बेटा दीपक, मेरे बच्चे ऐसे याद रखना कि जितने कोण पर प्रकाश किरण आती है
उतने कोण पर प्रकाश किरण जाती है। तो आपतित किरण का मान आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। अच्छा चलिए एक जवाब देना, सवाल का जवाब देना। क्या आप लोगों ने कभी आईना देखा है? आईना मतलब दर्पण या मिरर, जो भी कहते हो, शीशा भी कहते हो, चल जाता। आईना, दर्पण, शीशा, मिरर, जो आप कहते हो, आईना, दर्पण, शीशा, मिरर, जो आप कहते हो, 4 नाम बताए मैंने। ठीक है, क्या आपने जीवन में कभी आईना देखा? आनंद बेटा तुम भी रुकना है ना, एंड में हम डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, जल्दी डाउट क्लियर, डाउट वाले काव्या बेटा आप भी रुकना। ठीक है, हाँ सलोनी बेटा आप भी रुकना। एक ही ताल नहीं, तल तल तल, पोल भी होंगे, रुको सब्र करो, सब होगा। तब तुम्हारे आकाश भैया तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें चिंता करने की, कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और एक एक डाउट में तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने आईना देखा? कभी आईने के सामने तुम खड़े होते होगे ऐसे? हैं, आईने के सामने तुम कभी खड़े होते होगे? ऐसा अक्सर हुआ होगा, आईने के सामने हम खड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारे जैसा एक व्यक्ति आईने के पीछे खड़ा दिखता है, ऐसे लंबा नहीं होता वो भाई, हमारे जैसा एक व्यक्ति आईने के पीछे खड़ा दिखता है। ठीक है, आईने के पीछे खड़ा दिखता है, ऐसा जरूर हुआ होगा। ठीक है, ऐसा जरूर हुआ होगा। ठीक है, अगर आप अपने आप को वस्तु मानते हो, ठीक है, आप आईने के सामने खड़े हुए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपके जैसा व्यक्ति आईने के पीछे होता है, पता है आप क्या कहलाते हो? पता है? आप थोड़ी सी अंग्रेजी का उपयोग कर रहा हूं बेटा, आप कहलाते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों? ऑब्जेक्ट को अंग्रेजी में कहा जाता है वस्तु। ठीक है, और आपके जैसा जो दर्पण के पीछे खड़ा हुआ है, आपके जैसा जो दर्पण के पीछे खड़ा हुआ है, वो कहलाता है इमेज। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने है, तो सेम उसके जैसी वस्तु दर्पण के पीछे है, तो वो क्या कहलाएगी? आपका प्रतिबिंब। किस किसने अपना प्रतिबिंब देखा? मैं आपको बताऊं, प्रतिबिंब आजकल तो हम मिरर में प्रतिबिंब आजकल तो हम कैमरा में बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको बिंब भी बोला जाता है, इसको वस्तु को बिंब भी बोला जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जेंडर चेंज कर दिया। क्यों? आजकल लड़के भी तो बड़े बाल रख रहे हैं। हम परसों जा रहे थे, हाँ ममता चौरसिया कहती सर दोनों लगे, हम है ना, क्या हमने कल की बात है, कल हम जा रहे थे, एक लड़के के यहां से शुरू होकर बाल यहां आ रहे थे, यहां। हमने कहा कि ये लड़का है या लड़की है? एक तो कंफ्यूजन रहता है और डर भी लगता है। हम गए उसके बाजू में, हमने देखा कि यार ये तो लड़का है, और अगर उसके बाजू में जाता और वो लड़की निकल जाती तो ये टकला फोड़ देती, वो मेरा टकला फोड़ देती। तो आजकल लड़के भी तो इतने बड़े बड़े बाल रख रहे हैं, और लड़कियां भी तो छोटे बाल रख रही थी। जेंडर चेंज कैसे हुआ? ये दिव्यांश द्विवेदी बेटा, मैं सबकी बात सुनता हूं, मेरे बच्चे, मेरे बेटे हर एक बच्चे की बात सुनता हूं। आपको क्या लगता है मैं सुनता नहीं हूं? चलिए देखिए ध्यान से, यहां पर ये दीदी खड़ी हुई है। ठीक है, यहां पर ये दीदी खड़ी हुई है, तो ये क्या है? वस्तु, ओ से लिखेंगे, और इनके जैसा प्रतिबिंब पानी में बन रहा है, ये है इमेज। ठीक है, ये क्या है? वस्तु, ये क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है, ये देखा होगा अक्सर। आगे और भी प्यारे प्यारे उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये पहाड़ क्या हो गए? ऑब्जेक्ट, वस्तु, और इनका ये क्या हो गया? इमेज। ये पहाड़ हो गए वस्तु, और ये क्या हो गया? इनकी इमेज। आगे बढ़ते हैं और भी प्यारी प्यारी बातें सीखते हैं। देखो ये सुंदर से, कितना प्यारा नजारा लग रहा है ना। इस सुंदर से नजारे में ये व्यक्ति रो रहा है, मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया, मेरे बाबू ने मेरा फोन नहीं उठाया है, पढ़ाई कर ले, हमारे बच्चों को भी पढ़ने दे। ठीक है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ई का है हमारी इमेज। ई का है भैया ऑब्जेक्ट, और ई का है हमारी इमेज। तो किसी भैया याद रखना, ये वस्तु है और ये क्या है? प्रतिबिंब। हाँ, ये वस्तु है और ये क्या है? प्रतिबिंब। आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, दीदी ने उल्टा दर्पण पकड़ लिया। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रतिबिंब बना देते हैं। ये टकला, टकले वाला मुंह, ये मोटा सा पेट, ठीक है, और मोटे से हाथ, ये हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है, ये मोटे से हाथ और ये मोटे मोटे पैर, है ना, और ये PW की टी शर्ट पहने हुए, ये हमारा प्रतिबिंब है। हैं, दीदी हमारे को सच का आईना दिखा रही हैं। ठीक है, गंजे हैं, ये मत बोलना कि सर बाल भी ला दो, कहां से ला दो, गंजे हैं हम। ठीक है, तो भैया किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? कैमरा भी इमेज बनाता है बढ़िया, लेकिन कैमरा की इमेज का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। बेटा देखना,
ध्यान से। हम कैसे बनाएंगे सर प्रतिबिंब? मैं आपको बताऊं, अभी आप लोग चैप्टर पढ़ना सीख रहे हो, है ना, अभी आप चैप्टर पढ़ना सीख रहे हो। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, थैंक यू नेहा बेटा, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी किरणों की? परावर्तित किरणों की, ठीक है, याद रखना, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी बातों को ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। मान लीजिए आपके पास ये दर्पण है, अब ये मत बोलना कि सर ये अवतल दर्पण है, हाँ बिल्कुल अवतल दर्पण है, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वक्त आएगा, सारी चीजें, मैं सिर्फ आपको प्रतिबिंब बनाना सिखा रहा हूं। मान लो मेरे बच्चे यहां पर मैंने किसी एक वस्तु को रख दिया, वस्तु का क्या नाम रखा? ओ, ऑब्जेक्ट। ओ लिखूंगा ना तो बिना सोचे सोच समझ जाना कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सुनिए सर जी टोपी निकालिए, हो मेरे घने बालों पे नजर लग जाएगी, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं, इस वस्तु से अनंत प्रकाश किरणें आएंगी। कितनी? अनंत। इस वस्तु से, देखो भाई ये पेन है, इस पेन से टकराकर चारों दिशाओं में प्रकाश किरणें जा रही हैं, लेकिन हमें कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। देखो, अब देखो यहां से एक प्रकाश किरण आती है तो आपतित किरण कहलाएगी ना, दर्पण से टकराकर पार निकल जाती है, ठीक है। मान लो एक और प्रकाश किरण आती है तो आपतित कहलाएगी ना, और टकराकर यहां पर मिल जाती हैं, तो प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर 2 परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, जहां पर 2 परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और प्रतिबिंब को क्या नाम देते हैं बेटा? इसको नाम देते हैं इमेज, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं? इमेज, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं बेटा? इमेज। पता है, मैं आपको बताऊं, मैं गधा था, बहुत गधा, और इवन अभी भी हूं, है ना भाई। क्या होता था बचपन में, हम लोग मूवी जाते थे जब बहुत छोटे बच्चे थे, प्रतिच्छेद मतलब काटना बेटा, ठीक है, प्रतिच्छेद मतलब काटना बेटा, ठीक है। हम बहुत छोटे बच्चे थे, तो भाई हम मूवी देखने थिएटर वेटर, आप लोग गए होंगे, तो थिएटर में मैं सोचता था यार ये हीरो हीरोइन थिएटर के पीछे डांस कर रहा है और हमको दिखाई दे रहा है, वो थिएटर के पीछे डांस करते हैं और हमको दिखाई दे रहा है। मैं यार बहुत दिनों बाद जब मैंने 10वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ी, तब जाकर मुझे समझ आया कि वहां पर तो उनका प्रतिबिंब है, वो तो घर पे बढ़िया सो रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या है? उनका प्रतिबिंब है। थैंक यू बेटा हरी, ठीक है, थैंक यू बेटा, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दीवार के सामने भी बनता है। मूवी देखने गए हो, मूवी में तो सामने एक पर्दा लगा होता है, पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वहां पर सलमान खान, ऋतिक रोशन आके टिंग 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 थोड़ी कर रहा है, या सलमान खान ओ जाने जाना थोड़ी कर रहा है वहां पर, वो तो उनका प्रतिबिंब है। ऐसा होता है नहीं। चैट्स को थोड़ी देर ऑफ करना पड़ेगा, बहुत अननेसेसरी बातें चल रही हैं। हाँ, तो देखो मूवी में, थिएटर में हमारे सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, एक चीज। दूसरा, सर वो तो सामने बन रहा है, हमारे सामने पर्दा लगा हुआ है तो उस पर बन रहा। हम जब नहाकर दर्पण के सामने गए थे, हमारा प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे बन रहा था। ये क्या है? यही तो मैं तुमको बताना चाहता हूं। जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने मतलब माफ करना, जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है ना, वो सच में बनता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, आप मूवी देखने गए होंगे, जब आप मूवी देखने जाते हो ना, तो प्रतिबिंब सामने बन रहा होता है, वो प्रतिबिंब पता है सच में बनता है, और सच में मतलब वास्तविकता में बनता है, तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और दूसरा, हमने अपने आप को देखा तो दर्पण के पीछे जाते हैं, हमने अपने आप को देखा तो हम दर्पण के पीछे बनते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब बनता नहीं है, हमारी आंखों को लगता है कि प्रतिबिंब बन रहा है। इसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। थोड़ा सा बेसिक सेट करा है आपका, अब मैं डिटेल में बताता हूं ये सारी बातें, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिबिंब में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लें। वास्तविक का मतलब हुआ रियल इमेज, ठीक है, वास्तविक का मतलब क्या हुआ? रियल इमेज। और आभासी का मतलब हुआ वर्चुअल इमेज, ठीक है। वास्तविक का मतलब हुआ रियल इमेज और आभासी का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल इमेज। तो जब प्रकाश किरणें वास्तविक, चलो एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक वास्तविक इमेज का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। मान लो
यहां पर एक लेंस है। चलो लेंस से अभी नहीं, अभी हम दर्पण के बारे में बात करते हैं। मान लो यहां पर एक दर्पण है, ये दर्पण कौन सा है अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, अभी हम अवतल दर्पण पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे, है ना। अब देखो इस दर्पण के सामने हमने एक वस्तु रख दी, ये रख दी वस्तु, ठीक है। पहली प्रकाश किरण ये जाती है, आती है, आकर टकराकर यहां निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण यहां जाती है, आती है, टकराकर यहां निकल जाती है, यहां पर मिल गई। और जब प्रकाश किरणें, मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जब प्रकाश किरणें वास्तविकता में प्रतिच्छेद करती हैं, प्रकाश किरणें सच में एक दूसरे को काटती हैं, जब प्रकाश किरणें सच में एक दूसरे को काटती हैं तो उसे कहा जाता है, उस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब को कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है मेरे बच्चे, ठीक है, याद रखना। जैसे हम मूवी में थिएटर में देखने जाते हैं, कुछ शर्तें हैं। पहली बात तो वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है। जब जब प्रतिबिंब उल्टा दिख जाए तो आप तुरंत बोल देना वास्तविक है। दूसरा, ये पर्दे पर बन सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो दर्पण के आगे बन रहा है। हम दर्पण के अगर पीछे यहां प्रतिबिंब बनता है तो हम दर्पण के अंदर तो घुस नहीं सकते। हम जब दर्पण के अंदर जा नहीं सकते तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है तो हम देख ही सकते हैं, और इसे हम दर्पण के आगे प्राप्त करते हैं। अगर यहां पर मैं अपना हाथ रख दूंगा ना तो मेरे हाथ पर भी इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मूवी में हमारे सामने एक्टर एक्ट्रेस दिखाई देते हैं तो वो वास्तविक होते हैं क्योंकि वो पर्दे पर। अब ये उल्टा वाला लफड़ा सर, मूवी में तो हमको सारे सीधे दिखाई दे रहे थे, उनको सीधा किया जाता है, ठीक है। कैसा किया जाता है? सीधा। कैमरा उल्टा लगा देते हैं तो वो उल्टा सीधा हो जाता है, जिससे हमको क्या दिखाई देने लगता है? सीधा। तो जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात सच में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हैं तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक। कैसा बनता है बेटा? वास्तविक बनता है। जैसे आप इस चित्र को देखिए, अगर आप इस चित्र को देख रहे हो तो इस मधुमक्खी से आने वाली प्रकाश किरणें सच में यहां पर मिल रही हैं, ठीक है। इस मधुमक्खी से आने वाली प्रकाश किरणें सच में यहां पर मिल रही हैं, तो इसी कारण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। देखो ये इसकी परिभाषा है, जब ये तब बनता है जब प्रकाश वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं बेटा, और यह सदैव कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अब देखो हमारा प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है, अब क्योंकि ये दर्पण के पीछे है तो भाई हम इसको टच तो कर नहीं सकते, हम दर्पण के अंदर तो जा नहीं सकते, तो इस प्रतिबिंब को कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। क्या कहते हैं भाइयों बहनों? आभासी। और अंग्रेजी का उपयोग करते करते वर्चुअल कहा जाता है। देखो तुमने समतल दर्पण, मतलब हम जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसको देखा होगा। हम जैसे है ना, हमारा प्रतिबिंब भी वैसा बनता है। हम जैसे है ना, मतलब हम सीधे खड़े हैं तो ये प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? सीधा। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है ना। अभी थोड़ी सी आगे की बातें चला गया। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। दूसरा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब क्योंकि दर्पण के अंदर है तो हम दर्पण के अंदर जा नहीं सकते। जब हम दर्पण के अंदर जा नहीं सकते तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये वाला प्रतिबिंब पर्दे के बाहर बना था, मतलब ये दर्पण के बाहर बना था, तो दर्पण के बाहर यहां पर हमने पर्दा रख दिया, दिख रहा है, बढ़ गया, ठीक है। लेकिन तुम दर्पण के पीछे कैसे जाओगे? ठीक है, दर्पण के जब हम पीछे नहीं जा सकते तो इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं देख सकते। याद रखना, जहां प्रतिबिंब उल्टा बन जाए वास्तविक होगा, जहां प्रतिबिंब सीधा बन जाए आभासी होगा। ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है, ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है। आगे देखो बेटा, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास एक समतल दर्पण है। सर ये दर्पण नहीं है, सर ये दर्पण नहीं है, सर ये दर्पण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पॉलिश नहीं करी, ठीक है। याद रखना, बिना पॉलिश का दर्पण नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूं, बिना पॉलिश का दर्पण नहीं होता मेरे बच्चे। मान लो अरे यार ये रोज की दिक्कत है। समतल दर्पण के सामने, ठीक है, समतल दर्पण के सामने हमने किसी वस्तु को रखा हुआ है ना। समतल दर्पण के सामने हमने किसी वस्तु को रखा हुआ है, ठीक है। समतल दर्पण के सामने हमने किसी वस्तु को रखा हुआ है। अब पहली प्रकाश किरण जाती है और टकराकर वापस आ जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण भी जाती है जो टकराकर क्या जाती है? वापस आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम सिर्फ परावर्तित किरणों को देखेंगे तो परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ फैलाया और जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी ना, वहां तो मेरे सुंदर से चेहरे को देखकर कौन अटक गया था? 7-8 मिनट हमारे खराब हो गए। हाँ भाई, कौन कौन रह गया और कौन कौन जा चुका?
कौन कौन रहे, कौन कौन रह गया और कौन कौन जा चुका, कौन कौन चला गया, कौन कौन रह गया? बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे। चल चल आप गायब हो गए थे, चल चल आप गायब हो गए थे, चल इसलिए हम भी चले गए, चल चल हम भी चले गए थे, चल चले भी चलिए क्योंकि आप चले। अरे यार बेटा इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया था अचानक से, फिर बैकअप चालू हुआ इतनी देर में, तो समझते हो ना तुम लोग मेरी भावना। ठीक है, ये लो भाई चैट्स ओपन कर दी, माफी मांगता हूं आप सभी से। अगले पिछले जो 7-8 मिनट आपके बर्बाद किए, करीबन 10 मिनट ही हो गए। ठीक है भाई, पावर कट हो गया था और पावर कट होने में तुम्हें पता ही है इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा आया। ठीक है, पर ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हो आप, क्या ही कर सकते हो आप। आई एम प्रेजेंट। हाँ भाई, हाँ हमने सोचा कि मर गए सर आप। है मैं नहीं मर रहा जब तक तुम लोग टॉप नहीं कर रहे तब तक। जैसे ही तुम लोग टॉप कर लोगे, हाँ टॉप करना है। ठीक है, याद रखना पावर कट हो गया था बेटा, तुम भी समझते हो हम लोग विद्युत ऊर्जा पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, और जब विद्युत ऊर्जा पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं तो गड़बड़ हो गई है। ठीक है, गड़बड़ हो जाती है, पावर कट हो जाता है। ठीक है, सॉरी बच्चों, है ना। मैं आपको आभासी प्रतिबिंब के बारे में सिखा रहा था। ठीक है, मैं आपको क्या सिखा रहा था, आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आपको कुछ बातें याद होंगी आभासी प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, जो मैंने आपको सिखाई है, क्या क्या बातें सिखाई हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, आपको याद होगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश किरणें ऐसा लगता है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में बस प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई लगती हैं। दूसरा, ये सीधा बनता है, ये लिखा था मैंने। ठीक है, ये सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। दूसरा, दर्पण से पीछे बनता है। कहां बनता है, दर्पण से पीछे, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे याद रखना, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए अब बताइए, ये इमेज आभासी है या वास्तविक? अभी आने वाली है आपके सामने एक इमेज, और बताइएगा कि ये इमेज आभासी है या वास्तविक। चैट्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है सभी, कि ये इमेज आभासी है या वास्तविक। ठीक है यार, सर कुछ बच्चे क्लियर भी लिख रहे थे। हाँ ठीक है बेटा, आई नो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, मेरे बच्चे हो तुम लोग बेटा। अब ये प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है या आभासी है, जल्दी बताइएगा भाई। ये क्यों नहीं खुल रहा, बाकी सब खुल गया। ठीक है, हमारा ये प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? रुको, खुलने वाला है। ठीक है, अरे खुल जा भाई, काहे बेइज्जती करा रहा है, काहे बेइज्जती। ये देखो, ये इमेज आभासी है या वास्तविक है, जल्दी बताइएगा। सुपर ना 10 मिनट की और है क्लास, है ना बेटा? सर 10 मिनट की क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे, हाँ ये तो मेरे जैसा लग रहा है। हाँ ये तो, क्योंकि मैं तो गंजा हूं, ईश के बाल कैसे आ गए? अच्छा ये मेरी जवानी की फोटो है, सॉरी मेरी जवानी की फोटो। हाँ तो ये इमेज जो है ये वर्चुअल बनी है। ये इमेज कैसी बनी है? आभासी, क्योंकि ये दर्पण के पीछे है, एक बात। दूसरा, ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। याद करो, दर्पण के पीछे तो छोड़ो, प्रतिबिंब जब जब सीधा बनेगा आभासी बनेगा। ठीक है, जब जब सीधा बनेगा तब तब आभासी। तो देखो बेटा, प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? आभासी। चलिए आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है समतल दर्पण से प्रतिबिंब की विशेषताएं। 5-10 मिनट की क्लास और है। हम घरों में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम घरों में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? इसके बाद एक क्वेश्चन का जवाब पूछूंगा मैं तुमसे, ठीक है? अब देखो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर में होता है। ऐसा हम लोग तैयार होने जाते हैं समतल दर्पण के सामने। अब ऐसा तो हो नहीं कि तुम मोटे देखने लगते हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम दुबले देखने लगती हो, नहीं। समतल दर्पण के सामने जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब होता है या नहीं? जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब होता है या नहीं? होता है। आप इस पेन को समतल दर्पण के सामने रख दोगे तो उतना बड़ा ही पेन आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि शकल का बुम बुम की पेंसिल बन जाएगा, नहीं भाई, है ना? समतल दर्पण के सामने तुम जितने बड़ी वस्तु को रखोगे उतनी बड़ी आपको उसका प्रतिबिंब दिखाए। अगर छोटा बड़ा दिख रहा है, अगर प्रतिबिंब आपको छोटा बड़ा दिख रहा है तो वो समतल दर्पण नहीं है। हमारा जो दर्पण होता है जिसका तल सम होता है, समान होता है, इसलिए उसे समतल दर्पण कहा जाता है। चलो आज एक होमवर्क करना तुम लोग, समतल दर्पण के सामने खड़े होना, ठीक है? समतल दर्पण के सामने खड़े होना, फिर पीछे हट जाना,
तुम्हारा प्रतिबिंब भी तुरंत पीछे हट जाएगा, और पीछे हट जाना, तुम्हारा प्रतिबिंब भी तुरंत पीछे हट जाएगा। तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब होता। चलो बोर होते हैं कुछ ना, अब अपने राइट हैंड से हेलो करना खुद को तो वो लेफ्ट हैंड से करेगा, देख लेना, और अपने लेफ्ट हैंड से करना तो वो राइट हैंड से करेगा। देखो क्योंकि उसमें क्या होते हैं, पार्श्व परिवर्तित होते हैं, दिशाएं बदल जाती हैं। ठीक है, अब देखो भाई एक चैट्स में आंसर देना, हम समतल दर्पण के सामने खड़े हुए हैं और हमारा प्रतिबिंब तो सीधा बनेगा। ठीक है, याद रखना, हम समतल दर्पण के सामने खड़े हुए हैं और हमारा तो प्रतिबिंब में सीधा बनेगा, तो वो प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है, इसका आंसर देना। प्रतिबिंब में सीधा बन रहा है तो वो आभासी है या वास्तविक है, इस सवाल का जवाब तुम दोगे। लोकेंद्र वर्मा कहते हैं पोल, रुको पोल करेंगे। एक तो क्या है, बीच में ऐसे ब्रेक लग जाता है ना, जैसे 10 मिनट का ब्रेक लग गया तो एक फ्लो टूट जाता है, तो वो एनर्जी जो होती है ना वो ब्रेक डाउन तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी। हाँ, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, थैंक यू, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, थैंक यू। बेटा टीचर अच्छा नहीं हो ना, टीचर अच्छा वो होता है जिसके स्टूडेंट अच्छे होते हैं, तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे तो हम अच्छे टीचर स्वतः कहलाएंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखो बेटा बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है आभासी। ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं बेटा यहाँ पर आभासी। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहां पर एक वस्तु रखी है, मेरे बच्चे देखना, यहां पर एक वस्तु रखी है और यहां पर एक प्रतिबिंब बन रहा है उसका। देखो अगर ध्यान से, तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी है ना बेटा, उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इस चित्र के अनुसार देखो वस्तु है ना, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सी से लेकर बी वस्तु की दूरी कितनी पर है, सी बी, और प्रतिबिंब का बन रहा है सी डी, तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सदैव क्या होगी बेटा, बराबर होगी। ठीक है, दूसरा, अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगा पा रहे हो, वस्तु जितनी बड़ी है प्रतिबिंब भी उतना बड़ा है, तो जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा क्या बन जाएगा बेटा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, मैंने डायग्राम से नाम लिखे हैं, जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, और जितना बड़ा वस्तु उतनी बड़ी हमारी प्रतिबिंब बनता है। बेटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, अब देखो जैसे एक वुमेन खड़ी हुई है यहां पर, ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, एक महिला खड़ी हुई है और उस महिला का प्रतिबिंब महिला के बराबर बन रहा है। ठीक है, उस महिला का प्रतिबिंब महिला के बराबर बन रहा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक हुआ ना। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहां पर एक महिला खड़ी हुई है, उस महिला का प्रतिबिंब उसके बराबर बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक हुआ। जैसी महिला है, यस सुशांत गुप्ता, सबकी चैट्स पढ़ता हूं मैं, जैसी महिला है वैसा उसका प्रतिबिंब है, जैसी महिला है वैसा उसका प्रतिबिंब है। यही तो हम तुमको बताना चाहते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, एक बात। दूसरी, जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, दूसरी। तीसरी बात है ना, जितना आकार हमारी वस्तु का उतना आकार हमारे प्रतिबिंब का। चौथी बात, आभासी, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब आभासी। ये महिला नहीं, अरे यार तुम लोगों को नहीं पता, ये छोटी बच्ची है, तो ये पूछ रहा है छोटी बच्ची हो क्या। अरे यार तुम लोगों को क्या पता, ये भी मैं बताऊं, मतलब हर चीज तुमको मैं बताऊं। छोटी बच्ची हो क्या, एक एक बात मैं बताऊं। हाँ, यार तुम लोग यार क्या है। देखो बेटा, एक नोबल कॉज का उदाहरण है पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है लेफ्ट का राइट देखना, राइट का लेफ्ट देखना। ऐसा होता है, आपने अक्सर दर्पण में देखा होगा, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा अक्सर, पता है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे जीवन में होता है पार्श्व। आपने, ईश्वर ना करे कभी कैसी परिस्थिति आए, मैं इन परिस्थितियों से गुजरा हूं। ठीक है, आपने एम्बुलेंस देखा होगा, तो एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस ऐसा लिखा रहता है उल्टा पुल्टा। ठीक है, याद रखना, आपने ऐसा देखा होगा कि एम्बुलेंस पर ऐसा प्रतिबिंब ऐसा लिखा रहता है एम्बुलेंस उल्टा। पता है क्यों? उदाहरण के लिए, ईश्वर ना करे कभी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आए, आप गाड़ी चला रहे हो, दुक 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 दुक, पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, तो आपके साइड में तो दर्पण लगे हुए हैं, उन दर्पण में आपको एम्बुलेंस से सीधा लिखा दिख जाए, जिसके कारण पीछे से जो एम्बुलेंस आ रही है वो इमरजेंसी में आ रही है, और जैसे वो इमरजेंसी में आ रही है आप साइड हट जाओ ताकि उसको जगह मिल जाए और शायद किसी की जान बच जाए। ठीक है, पता है मैं गधा था बचपन में, मैं सोचता था डॉक्टर को पढ़ना नहीं आता, उनकी राइटिंग तो वैसे समझ नहीं आती है, तो मैं सोचता था डॉक्टर को पढ़ना नहीं आता, एम्बुलेंस भी उल्टा लिख दिया, राइटिंग में दवाओं का नाम भी उल्टा लिखता है और एम्बुलेंस भी उल्टा लिख। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझको थोड़ा समझ आया, यस वैभव पढ़ता हूं बेटा मैं सबके, कि भाई इसका मतलब ये होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, है ना, आगे देखना,
बता रहा हूँ। देखो एम्बुलेंस पर कुछ इस तरह से उल्टा पुल्टा लिखा रहता है, ठीक है। जब हम दर्पण में देखते हैं ना तो बेटा हमको सीधा दिखाई देता है। मैंने ऐसा, ये एक नोबल कॉज है, कभी भी आपको ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़े तो साइड हट जाइएगा, पीछे से आने वाली एम्बुलेंस को रास्ता दीजिएगा, क्योंकि हमारी 1 सेकंड किसी की जिंदगी बचा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये सब हमें अभी से सीखना पड़ेंगी, अभी से सीखना पड़ेंगी, अभी से। चलिए बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब हम खेलेंगे आपके सामने कौन बनेगा करोड़पति, है। अब हम खेलेंगे आपके सामने कौन बनेगा करोड़पति। आप सभी का समय शुरू होता है अब। हाँ, कौन कौन? नोट्स बेटा अभिराज श्रीवास्तव, आपको नोट्स मिलेंगे इसके, ठीक है। आप घबराइएगा मत, बिल्कुल भी आपको प्रॉपर नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये भाई साहब इंस्टाग्राम आईडी बंटवारा हो रहा है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 2 3 4। चैट्स में आंसर मत दो, चीटिंग कर लेंगे। चैट्स में आंसर मत दो, चीटिंग कर लेंगे। पोल आया होगा, पोल देखो ऊपर 3 डॉट बने होंगे, 3 मतलब डंडे बने होंगे, वो नीला हो गया होगा, उसको सेलेक्ट करो और उसके बाद उस पर ABCD सही आंसर चुनो, ठीक है। अंजलि आपका नेटवर्क स्लो है, कोई दिक्कत नहीं, आप चैट्स में आंसर दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो कौन कौन आंसर देगा? कौन कौन आंसर देगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1 2 3 4। सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं सर। अरे याद कर, आज की क्लास शुरू में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया, चिल्ला चिल्ला के सबको अपनी स्कीमें बता दे। शुरू में तो इसको पढ़ाया है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अरे परावर्तन के 2 नियम होते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर, और आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा लगभग 90% बच्चों ने सही जवाब दिया। और सबसे पहले ये तो लीडर बोर्ड खुल गया भाई। अभी IITN भास्कर टॉप पर चल रहे हैं, अंश सेकंड, रवि जल, प्रयागराज, आयुष, शिवम, जतिन, राघव, श्रेया एंड इंद्रजीत, ये टॉप 10 बच्चे हैं। मैं चाहता हूं ये रैंक बदल जाए, कोशिश सभी करिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है, अरे भाई मैं खोल कुछ और रहा हूं, खोल और कुछ रहा है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसके लिए हम पहले आपकी चैट्स को बंद कर दें ताकि आप लोग चीटिंग ना कर पाओ, ताकि आप लोग चीटिंग ना कर पाओ। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आप सभी का समय शुरू हो गया है अब। क्या समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है? क्या समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है? क्या समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दोनों होता है? ये वास्तविक या काल्पनिक? काल्पनिक का मतलब आभासी होता है बेटा, ठीक है। तो ये मत सर आपने गलत पढ़ाया, सर आभासी पढ़ाता है आपने, है, ठीक है। तो याद रखो इन दोनों में ए और बी में से सही जवाब। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। जब जब प्रतिबिंब सीधा बनता है, जब जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, कौन सा होता है? वही तो तुमको बताना है, वही तो तुमको सिखाना है। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा उसका नाम तुमको बताना है। हाँ, कौन कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा? कौन कौन? तुम बताओगे तुम। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है या फिर काल्पनिक होता है? क्यों? दर्पण के पीछे बनता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। देखो अब आई बात, हमारी चोरी पकड़ी गई। चैट्स में से सिटिंग करके 90% ला रहे थे, फिर भी बी राइट आंसर है। डॉक्टर, अरे यार, IITN भास्कर, रवि जल, प्रयागराज अंबेडकर, जतिन, इंद्रजीत कुमार, अंकिता, मृदुल त्रिपाठी, हरे कृष्णा, कल्पना गुर्जर एंड समीर कुमार, ये टॉप 10 बच्चे हैं, ये टॉप 10 बच्चे हैं, ये टॉप 10 बच्चे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? इस क्वेश्चन का आंसर देना, और ये आज की क्लास के लिए आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? और ये क्वेश्चन आपकी रैंक बदल सकता है, ये क्वेश्चन आपको टॉप 10 में ला सकता है, ये क्वेश्चन ही बता सकता है कि आपने आज की क्लास में कितना पढ़ा है। कि परावर्तन के पहले नियम से क्या निर्धारित होता है? क्या आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन कोण अपवर्तन कोण होता है, या आपतन कोण बराबर विस्तरण कोण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखते हैं भाई कौन कौन सही जवाब दे पाता है। लेट्स सी कौन कौन सही जवाब दे पाता। आप लोग ही हो जो सही जवाब दे सकते हो। हाँ, आप लोग ही हो जो सही जवाब दे सकते हो। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे सकते। आपतन कोण भाई बहुत सिंपल है, याद कर, आज की क्लास में पढ़ाया था, तुझे याद है? अरे तुझसे ही कह रहा हूं, आज की क्लास में पढ़ाया था, तुझसे ही कह रहा हूं। अरे ध्यान कहां है तेरा? तेरा ध्यान किधर है? तेरा आंसर इधर है। अरे ऑप्शन नंबर ए, अरे आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता, और लगभग 74% बच्चों ने सही जवाब दिया। सबसे पहले डॉक्टर सौरभ, सुपरमैन भी हमारे से क्लास पढ़ता है, स्पाइडरमैन भी होगा कहीं, बैटमैन भी होगा कहीं, पूरा एवेंजर्स हमसे पढ़ता है। रोहन कुमार, रोहन मेरा पता नाम है, मेरा एक्चुअल नेम रोहन है ना।
अनुज कुमार, ऋषि तारव, आदर्श, आदित्य, हरे कृष्णा एंड मोहम्मद शाकिब। देखते हैं आज की क्लास के टॉपर कौन रहा है। आज की क्लास का टॉपर रहा IITian भास्कर, वेरी गुड IITian भास्कर। रवि जल सेकंड रहे, हरे कृष्णा वेरी गुड, टॉप 3 बच्चों को। मृदुल, अंकिता, समीर, कल्पना, श्रेयांश, उज्जवल, सुपरमैन। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस टॉप 10 में आने की कोशिश करे, अभी से मेहनत करे बेटा, ठीक है। अभी से आप आदत डालो, है ना, अभी से आप आदत डालो बेटा टॉप में आने की। और देखना, ये टॉपर बनने की आदत हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। टॉपर बने रहने की आदत हमेशा रहना चाहिए बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं बेटा रजत, इतने, ठीक है। चलिए, जिसका हो गया है, कोई डाउट नहीं है, वो जा सकता है। जिसको डाउट है वो रुक जाए, वो सिर्फ डाउट डालेगा, कोई अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जाइए बेटा, पढ़ाई करिए, प्रॉपर रेटिंग दीजिएगा, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो बताइएगा बेटा, ठीक है। वंदना, मैं सब देख रहा हूं बेटा, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। और समझ आया अच्छी तरह से ये भी बताकर जाना। वीडियो कॉल आज नहीं, बाद में करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ ले अपन, थोड़ा फ्लो में आ जाए। जिसका हो गया है वो जाए, जिसको डाउट है वो पूछे। नोट्स मिलेंगे बेटा, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, समय लगेगा, एकदम नहीं मिलता। पहले चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद नोट्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, आप लोग डाउट्स डालिए बेटा चैट्स में। मैं चाहता हूं डाउट पोर्टल में देख लेते हैं, नहीं तो, है ना, मैं आपके डाउट देख रहा हूं, रिसेंट डाउट आप लोग यहां, ठीक है। सर डाउट है, मेरा नाम लीजिए, रंजन कुमार। सर कोई क्वेश्चन पूछना पिछली क्लास का। बेटा स्टार्टिंग में पूछा था, आपतन कोण क्या होता है, आपतितकरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण था। पोल नहीं आ रहा, रिफ्रेश करके देखो। पार्श्व विवर्तन नहीं समझ बेटा, दर्पण के सामने हमारा लेफ्ट उसका राइट हो जाना, प्रतिबिंब का राइट हो जाना, और हमारा राइट प्रतिबिंब का लेफ्ट हो जाना। सर डिफरेंट मिरर, डिफरेंट इमेज कैसे बनाता। निधि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा। शर्मा और हाई, सर हम रियल इमेज घर पर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक मोमबत्ती लीजिएगा, बीच में एक लेंस रखिएगा, आपको दूसरी तरफ। टेक्निकल इशू, यस रुक गई है बेटा क्लास, हाँ बेटा रुक गई थी, उसको कर दिया। सर रियल इमेज से उल्टा इमेज क्यों बनता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब। सर क्लास नहीं चल रही है, हाँ बेटा रुक गई थी, ठीक है। सर वीडियो कॉल आज नहीं करेंगे बेटा। सर हम भी पोल में आंसर, हाँ बेटा आपसे तेज कोई और दे देता है। अगर 2 से ज्यादा किरणें मिलेंगी हर्ष तो बहुत अच्छी बात है। सर नोट्स आएंगे, थोड़ा रुको, नोट्स आएंगे। वास्तविक नहीं आया स्वाति बेटा, जब प्रकाश किरणें वास्तविकता में टकराती है ना, तो याद रखना तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी जब प्रकाश किरणें नहीं टकराती है, जब आभासी में प्रकाश किरणें टकराती हुई प्रतीत होती है। सर हैंड रिटन नोट्स बेटा शिवांश थोड़ा समय लगेगा, समय दो, मिलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ऐसे कोई स्पेशल मुझे देख नहीं रहे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर एंड